हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, तो जो भी स्कोर रहे कमेंट करके बता दीजिए। और आज का पेपर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। तो टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपके 40 प्लस सही होने चाहिए। जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके बता देना है। तो ये सुपर फास्ट रीजन है क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बाकी हैं अभी भी। तो कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं वो कवर करेंगे। और पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो कर दीजिए, सारे के सारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि डेली वीडियो बनाने का मोटिवेशन है उसी से मिलता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें। ठीक है, तो कमेंट करके बताया करें ये बातें। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो है वो कौन से महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आती है, राइट आंसर आपका डी। और भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। राजस्थान का पूछेंगे तो भी यही है, भारत का पूछेंगे तो भी यही है, सी आपका सही। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कौन सी दो राज्यों के बीच में है भी। कावेरी नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं। तो जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी को, एक आपका सही। और इनमें से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, एकाधिकार जो है। तो सीसा जस्ता एशिया के मामले में भी है, और वोलेस्टोनाइट के मामले में भी है, सेलेनाइट भी है। तांबर मामले में अकेला उत्पादक नहीं है, हालांकि खेतड़ी जो है, झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं, खेतड़ी में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दो छोड़ दीजिए, 1 3 4 ठीक है, डी सही। अगला है कि लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। तो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का भाग है लूनी बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, यानी लूनी नदी और उनकी सहायक नदियों का भूभाग। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी है। तो विषम कोणीय आकृति है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप अगर कमेंट करके बताएं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है उसकी आकृति लगभग भारत की आकृति के समान है। ठीक है। अगला है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है वो दक्षिणी पश्चिमी अरावली में, सिरोही वाले क्षेत्र में, जहाँ से प्रवेश करती है। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा जयपुर में है, जयपुर के बाद में जोधपुर में, फिर अलवर और फिर नागौर, यानी बी आपका सही। अगला है कि राज्य का पुष्प है रोहिड़ा, और राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है भी। तो टेकोमेला उंडलता, तो टेकोमेला यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर, बी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है और सबसे कम होती है वो होती है जैसलमेर जिले में, आपको याद ही है। अगला है कि सोना, कल्याण और सोनालिका ये किस फसल की किस्मों के नाम है। तो ये गेहूं की फसलों को, और गेहूं रबी की फसल है, जो कि रबी की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में। चलिए, एक साइड में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी साइड में जिले का नाम है, जो जोड़ा गलत लगे पहचान करना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, ये पहली बाघ परियोजना सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि अलवर में है, ये भी ठीक है। केरलादेव घना पक्ष राष्ट्रीय उद्यान है, करौली में नहीं है भी, ये भरतपुर में है। रामसर साइड भी है, पक्षियों का स्वर्ग जिसे हम कहते हैं। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, ये सबसे बड़ा है, तो गलत हो गया सी। अगला कि महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी। पाली जिले में 1939 में। क्या याद रखना है, ये सूती मिल में सबसे बड़ी है वर्तमान में। ठीक है, पहली आपको याद है 1889 में ब्यावर अजमेर में सूती मिल लगी थी, और वर्तमान में सबसे बड़ी यही है। राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था भी। कागज बनाने का कारखाना सांगानेर जयपुर में, बी आपका सही। और सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है। तो ये आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी भूभाग में की जाती है, पूर्वी मैदानी भूभाग में, यानी सी आपका सही है। ठीक है। और अगला है कि नर्मदा योजना से लाभान्वित जिला कौन सा राजस्थान का। तो 2 जिले हैं, बाड़मेर भी है और जालार भी लाभान्वित। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना याद ही आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था भी। तो मुनिजिन विजय जी कुंभा के दरबार में नहीं, तो राइट आंसर का सी। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाई थी। तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा। कन्नौज को तो नहीं, कन्नौज को बनाया था सेकंड ने। ठीक है। और अगला है कि गुब्बारा, नुसरत, नागपालिका, गजक ये किसके नाम है। ये तोपों के नाम है।
और ये कहाँ पर है तो में जोधपुर के दुर्ग में है। अगला है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन अब्राहम गिरियस ने किया था। राइट आंसर आपका सी। और अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है? अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है मेवात, पूर्वी राजस्थान यानी अलवर वाले क्षेत्र की। सी आपका सही। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है वो कौन सी है? तो ये मांड गायन शैली से संबंधित है। राज्य गीत जो है केसरी वाला मावनी पधारो मार देश इसी राग में है। अल्लाह जिलाबाई भी मांड गायिका ही है। अगला कि जहारपीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगो जी को, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये जाम्बोजी हैं। जाम्बोजी जिनका जन्म पीपासरा नागौर में हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला कि सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित मेला है? तो ये सहरिया जनजाति का है और ये मेला बढ़ता है बारां जिले में। सहरिया जनजाति जो एकमात्र आदिम जनजाति समूह में शामिल जनजाति आती है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी देवी? करणी माता, जिनका मंदिर देशनोक में है। चारणों की, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी चूहों वाली देवी जिन्हें कहते हैं, जहां पर सफेद चूहा देखना शुभ माना जाता है, जो काबा कहलाता है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ पे है? भी राजस्थान में अकबर की मस्जिद आमेर में, आमेर जयपुर में। और मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली जो है वो किस स्थापत्य शैली की उपशैली आती है? तो ये नागर शैली की उपशैली है। अगला है कि राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य है वो किस प्रकार का काम है? तो चूंदड़ी का काम है टाई वड्डाई। और अगला है कि इनमें से कौन सा वस्त्र राजस्थान की प्रतिष्ठा का सूचक पगड़ी माना जाता है? अगला है कि गोड़वाड़ी क्या है? गोड़वाड़ी एक बोली है, मारवाड़ी की उपबोली आती है, गोड़वाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। एक आपका सही। अगला है कि इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जीवाश्म है, कणका किरण भी है, रसाभास भी है, गुंडाकेश नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी। अगला है कि हार में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका मतलब द्वारपाल हो जाए? और आप जानते हैं कि प्रतिहार का मतलब क्या होता है? प्रतिहार यानी द्वारपाल। आप इतिहास में भी पढ़ के आए, रट्टा हुआ होगा। तो प्रति उपसर्ग लग जाएगा तो प्रतिहार बन जाएगा, जिसका मतलब होता है द्वारपाल। विस्तीर्ण का सही विलोम से बताना है तो संकीर्ण। राइट आंसर आपका बी। और अगला है कि इनमें से किस क्रमांक में सूत और सूत का सही शब्दयुग्म का सही अर्थ है? तो सूत यानी सारथी, सूत यानी पुत्र, तो सारथी पुत्र यानी एक आपका सही। अगला है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं वर्णित है? तो 157 और 58 में, अनुच्छेद 157 और 158 में। तो राइट आंसर आपका सी। अगला है कि राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? टोटल 160 थे और 160 ही निर्वाचित। और वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 200। अगला है कि राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। राइट आंसर आपका। राजनीतिक अधिकारी पता आपको है, मुख्यमंत्री पता ही है। तो राइट आंसर आपका बी। राजस्थान में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है वो जांच नहीं कर सकता? तो मंत्री के विरुद्ध कर सकता है, जिला परिषद के जिला प्रमुख के विरुद्ध कर सकता है, और राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सभी किसी भी निगम में कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध, मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं और सरपंच पंच के विरुद्ध भी नहीं। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बी आपका सही। अगला है कि उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को किस में बांटा गया है? तो जिले को उपखंड में और उपखंड को तहसीलों में डिवाइड किया गया है। तो सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? तो ये कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कहलाता है। अगला है कि एक्सेल में जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे आप क्या कहते हैं? उसे एक सेल कह देते हैं। एक आपका सही। अगला है कि मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड, ठीक है, तो मेन बोर्ड कह दीजिए, सिस्टम बोर्ड कह दीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह दीजिए, सारे सही हैं। तो ऑल ऑफ अबव डी आपका सही। अगला है किसी भी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज, यानी सी आपका सही। और वॉर्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, वॉर्म बूटिंग याद रखना है, कुल बूटिंग नहीं है। तो इसकी शॉर्ट की हो जाएगी Ctrl+Alt+Delete, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। अगला है कि निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज क्षमता है? सबसे ज़्यादा किस में है भी? तो टेराबाइट में है, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो राइट आंसर आपका सी। और अगला है कि हाल ही में देखी गई वेबसाइट और वेब पेजों को दर्शाता है।
तो हाल में जितनी आप वेबसाइट देखी है, वेब पेज देखे हैं, वो आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। हिस्ट्री में तो एक आपका सही। अगला है कि जो गोबर के घर के आंगन या पूजा स्थल या चबूतरे पर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सांझी बनाते हैं, बी आपका सही। और अगला है कि पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है, बूंदी चित्रशैली को। नेक्स्ट कि बिशलदेव की प्रेमिका राजमती कहाँ की पुत्री थी, राजमती मालवा के शासक की बेटी थी। और अगला है कि राजस्थान के लोकसन पीपाजी के बचपन का नाम क्या है, तो उनका नाम था प्रताप सिंह। गागरोन के दुर्ग में जन्म हुआ था, जहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। अगला है कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। और अगला है कि राजस्थान में विशलदेव रासो की रचयिता कौन है, नरपति नालाजी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 55 में से आपका स्कोर क्या है, कमेंट करके सही सही बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा जिसने भी लाइक नहीं किया है। और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और याद रहे रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का, तो इस पर सर्च कर लीजिए ये नाम, या फिर लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सुझाव शिकायत जो भी आपकी समस्या है, तो ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं रात को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।